हे गाइस, वेलकम टू एसआर टेक टिप्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एक ही यूएसबी ड्राइव को मल्टीपल तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी विंडोज़ का पासवर्ड नहीं लग रहा है और आप भूल गए हैं कि पासवर्ड क्या था, तो आपको उसी यूएसबी ड्राइव से पासवर्ड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। और विंडोज़ अगर करप्ट हो चुकी है आपकी और आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो भी आप खुद से विंडोज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं उसी यूएसबी ड्राइव से। यहाँ आपकी सी ड्राइव की जो पार्टीशन है वो कम्प्लीटली भर चुकी है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं एक्सटेंड हो पाती, लेकिन इस यूएसबी ड्राइव के साथ आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको बना के रख लीजिए और आपको फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे बूटेबल बनाना है। तो आगे गाइस हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और हम जो है सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जाएंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे हम लिखेंगे वेंटॉय। वेंटॉय डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पहली साइट के ऊपर जाएंगे और विंडोज़ की जो सेटअप है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो सेटअप है विंडोज़ डॉट जिप, इस पर क्लिक करेंगे और विद इन सेकेंड जो आपकी सेटअप फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए सेटअप फाइल डाउनलोड हो रही है यहाँ पे, और ये हो गया कंप्लीट। और इसको बंद करते हैं और यहाँ से सेटअप फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन फाइल पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है, यस करना है, और अपनी जो यूएसबी ड्राइव है इसको आप सेलेक्ट कर लो। और आपका कोई भी डाटा है तो उसको पहले ही आप बैकअप ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट के बाद वो डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी वो टाइप करने को कह रहा है वो आप टाइप कर दीजिए। और उसके बाद डाटा लॉस्ट का वार्निंग है, यस यस। और विद इन सेकेंड्स जो है आपकी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी और बूट के लिए रेडी रहेगी। तो अब आपको बेसिक सा काम करना है, आपकी जितनी भी आईएसओ फाइल्स हैं जो भी आपको चाहिए तो आप उसको इसमें कॉपी कर लीजिए। जैसे विंडोज़ 11 है, हायरन्स बूट सीडी है और इस यूएस पार्टीशन मास्टर है। इसको आप कॉपी करेंगे और उस वेंडॉय फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा कॉपी होने के लिए, तब तक मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये तो इस आईएसओ फाइल की मदद से आप जो है पार्टीशन जो है सी ड्राइव की उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी सी ड्राइव फुल कम्प्लीटली भर चुकी है और कोई भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आईएसओ फाइल को बूट करवा के आप उसको पार्टीशन को जो है अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। हायरन्स बूट जो सीडी है वो मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ होती है। अगर आपका सिस्टम जो है करप्ट हो गया है और जो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई ज़रूरी डाटा है और आप उसको कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मेट करने से पहले, तो आप इस विंडोज़ से बूट करवा के और आप अपना डाटा जो है डी ड्राइव या ई ड्राइव में कहीं भी रख सकते हैं। उसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे। और विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल जो है ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आपको ऊपर आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा मैं। तो हमारी फाइल्स जो हैं वो कॉपी हो चुकी हैं, और एक फाइल हमारी जो रहती है यहाँ से, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पे हम जो कॉपी कर लेंगे। तो ये जो पासवर्ड रीसेट वाली आईएसओ फाइल है इसका यूज़ होता है इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं आपका क्या था, या पासवर्ड आपका लग नहीं रहा है, तो आप इससे बूट करवा के सिंपली अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अपने या किसी के भी, आपके फ्रेंड को भी अगर कोई सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके सिस्टम पे जाके यूएसबी प्लग इन करिए और उसका पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं आप खुद ही। तो ये जो है हम अभी आगे करके दिखाएंगे पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं। तो यूएसबी हमारी यहाँ पे रेडी है, और अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं। तो मैं मोबाइल स्क्रीन से रिकॉर्ड करूँगा अभी। तो चलिए एक बार जो है इसको बूट करवा के देख लेते हैं कि कैसे बूट होती है। तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप को जो है शट डाउन करेंगे। तो रीस्टार्ट करते ही आपको अपनी बूट की को प्रेस करना है, और सबके लैपटॉप की जो बूट की है वो डिफरेंट रहती है। तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं अपने मॉडल के हिसाब से कि आपकी वन टाइम बूट की कौन सी है। तो सबसे पहले आपको अगर इस यूएसबी से बूट करवाना है तो आपको सिक्योरिटी में जाके अपना सिक्योर बूट है इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा, तभी आपकी ये यूएसबी ड्राइव जो है वो आपको यहाँ पे बूट की ऑप्शन देगी। और उसके बाद आप बूट कहाँ से करवाना चाहते हो, यूएसबी से इनेबल्ड होना चाहिए। तो यहाँ से जो है यूएसबी को मैं टॉप पे ले जाता हूँ फर्स्ट बूट डिवाइस पे, और F10 करके इसको सेव कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जो लैपटॉप बूट होगा वो यूएसबी ड्राइव से बूट होगा।
तो ये देखिए यहाँ पे ये जो विंडोज़ है बूट हो गई है। तो अभी पासवर्ड रीसेट करने वाली ऑप्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे होती है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल बूट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो विंडोज़ लोड होगी और सीधा आपका जो पासवर्ड रीसेट वाली ऑप्शन है वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ से सीधा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। तो ये जो वार्निंग मैसेज है ये है कि इसको रीसेट करने के लिए कुछ सीक्रेट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से जो है अपना यूज़र अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जिस भी यूज़र अकाउंट का आप पासवर्ड भूल गए हैं आप उसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और रीसेट चेंज पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट, बस इतना ही काम है। यहाँ पे आप नो करेंगे, एग्ज़िट करेंगे और आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। आपने कुछ भी पासवर्ड रखा हो तो उससे मतलब नहीं है, आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। अभी मैं यूएसबी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो अभी यूएसबी निकाल लिया और सिस्टम को हम रिबूट ले लेते हैं। तो उसके लिए ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट का बटन जो है हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो अब जो विंडोज़ बूट होगी वो मेरे से पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली सीधा लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने पासवर्ड लगाया ही नहीं है कोई। तो आप देख सकते हो पासवर्ड पूछा ही नहीं है उसने मेरे से। तो इस तरह से आप अपनी विंडोज़ का पासवर्ड जो है वो हटा सकते हो या चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी इस यूएसबी ड्राइव को बनाइए और अपनी फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसका आप यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।